रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तलाशे ज़ात से मैं हूँ आपकी मेज़बान सिबा इजाज़ मिर्ज़ा। नाजरीन, तलाशे ज़ात एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा ताला की उस खूबसूरत मखलूक की बात करते हैं, उनकी ज़ात की तकमील की बात करते हैं, उनके हकूक़ की बात करते हैं, उनके नाम की बात करते हैं, उनकी इज़्ज़त की बात करते हैं, उनके वक़ार की बात करते हैं, उनकी शोहरत की बात करते हैं, उनकी कामयाबी की बात करते हैं, उनको इस माशरे में एक नाम और एक इज़्ज़त देने की बात करते हैं। तलाशे ज़ात सिर्फ एक फ़र्द का प्रोग्राम नहीं, तलाशे ज़ात आप सब की आवाज़ है। तलाशे ज़ात जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ जन्म ले रही होती है, कहीं ना कहीं दबी हुई होती है, वो चीज़ जो हम खुलकर अब दुनिया के सामने नहीं ला सकते, तो कोई ना कोई तो उसकी आवाज़ बन जाता है, कोई ना कोई तो उनके जज्बात को दुनिया के सामने लाता है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, ये कई लोगों की आवाज़ है, कई लोगों के ख्वाब हैं कि माशरे में एक फ़र्द को उसी तरह इज़्ज़त और वक़ार मिलना चाहिए, माशरे में उन लोगों को उसी तरह इज़्ज़त मिलनी चाहिए जैसे कि काम इंसान को मिलती है। नाज़रीन, ज़िंदगी में सब इतने नफ्सा नफ्सी का आलम है, इतने परेशान हैं कि डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस है कि इंसान इतना मजबूर हो गया है कि वो अपनी सांसें, अपनी ज़िंदगी की सांसें खुद खींचने पर मजबूर है। वो अपनी सांसों की डोरी खुद अपने जिस्म से जुदा कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो इस माशरे में, इस दुनिया में क्या कर रहा है। एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि वो खुलकर अपनी बात नहीं कर सक रहे। कुछ लोग इतने हैं कि उनके दर्द को हम महसूस नहीं कर पा रहे। उनके चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट को हम समझ लेते हैं ये इंसान बहुत खुश है। लेकिन नाज़रीन, इस सोसाइटी को बनाने में, इस तरह इंसान के जहनों से खेलने में सिर्फ आम लोगों का नहीं है। जिनको मुश्किलें हैं सिर्फ उनका किरदार नहीं है, बल्कि हम तमाम लोगों का किरदार है। हमने अपने रिश्तों में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि हम खुल के अपने नजरियात, हम खुल के अपनी बात किसी को नहीं बता सकते, और आखिरी हल निकलता है खुदकुशी, कि इंसान अपनी सांसें खुद से ही छीन लेता है, क्योंकि उसकी मौत तो पहले कहीं हो चुकी होती है। उसके जज्बात मर चुके होते हैं, उसके एहसास मर चुके होते हैं। वो इस दुनिया में क्या करने आया है उसको कुछ समझ नहीं आती। तो फिर जिस्मानी मौत रह जाती है, जो वो खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है। तो नाज़रीन, सोचने की बात है कि जब हम इस माशरे में, जिसमें हमें एक आज़ादी मिली हुई है, इतने घुटन का शिकार हैं, इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, तो सोचने की बात है नाज़रीन कि जो ख्वाजा सारा जो हैं, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनकी क्या हालत होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनकी जिंदगियां कैसे गुजर रही होंगी। उनकी तो मौत, उनको तो मरने के बाद तक भी नहीं बख्शा जाता। उनकी मौत पर हमने मजाक बनाया जाता है, उनकी मौत को मजाक बनाया जाता है। उनको रात अंधेरे में वो लोग दफनाते हैं। क्यों हमने माशरे को इतना मुश्किल बना दिया है? क्यों हमने इंसान को समझना छोड़ दिया है? क्यों हम एहसास नहीं समझ रहे? क्यों हम जज्बात नहीं समझ रहे? हम लोगों ने अपने आप को इतना अलग, इतना अलग कर लिया है इस दुनिया से। हम लोगों ने अपने एहसास, हम लोगों ने अपने जज्बातों को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब खुद इतने घुटन का शिकार हो तो दूसरों को जिंदगी देने की कोशिश करो। खुद मुश्किल में हो तो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो। खुद रो रहे हो तो किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी हर चीज जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तुम्हें भी खुशी मिलेगी, तुम्हें भी सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ा सुकून तब मिलेगा जब हम ख्वाजा सरा को एक प्रॉपर नाम और इज्जत के साथ माशरे में पुकारेंगे। मैंने पिछली वीडियो में शऊरगाह की बात की। अभी तक मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि 1% लोग जो हैं मेरी बात से मुत्तफिक हुए होंगे। 1% लोग वो होंगे कि जो सुन रहे होंगे, जो समझ रहे होंगे, और जो अमली कदम उठाने के लिए कोशिश कर रहे होंगे, जो कम से कम एक कमरे में शऊरगाह जरूर बनाएंगे, जो उनसे जाकर जाती तौर पर मिलेंगे, उनको यकीन दिलाएंगे कि हाँ, हम माशरे में उनकी इज्जत करेंगे, उनको एक नाम देंगे। मेरी चंद दिन पहले बात हुई है उनसे।
मेरी चंद दिन पहले बात हुई है उनसे, बहुत ही मेरे दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है। मैं दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इज्जत मेरे दिल में उनके लिए है। मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि मैं आपके लिए ये चीजें बनाऊंगी, ये करेंगे और इंशाल्लाह आप हमारा साथ दें। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसा होता है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि लोग हमें तंग ना करें। इससे बढ़कर बात मेरे लिए और कुछ नहीं थी, कोई बात नहीं थी कि जब उन्होंने ये कहा कि हम इंसानों से तंग हैं, हम इस धरती पर, इस देश में, इस माशरे में, इस वतन में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पर बना है, इस वतन में इंसानों से तंग हैं। उन्होंने सिर्फ एक महज मर्दों का नाम नहीं लिया, उन्होंने महज औरतों का नाम नहीं लिया, उन्होंने तमाम इस मुल्क में मौजूद इंसानों का नाम लिया है कि वो हमें तंग करते हैं और हमें उनसे छुटकारा चाहिए, कि वो हमारे साथ ज्यादती ना करें, वो हमें तंग ना करें, कि हम खुलकर माशरे में अपना मकाम बना सकें, कि हम खुलकर अपनी इज्जत के साथ जा सकें। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए कुछ करना है तो खुदारा उनको एक नाम दे दो, खुदारा उनकी इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको एक अच्छे नाम से पुकारो। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो साफ कहते हैं हमें सिर्फ ये चाहिए कि हमें लोग तंग ना करें। तो कौन लोग हैं? हम भी कोसने पे लगे हुए हैं हर बंदे को, वो तंग करे, वो करे, वो करे, वो करे। हम अपने आप को क्यों नहीं देख रहे? हम खुद क्यों नहीं बदल रहे? क्या पता वो हमसे ज्यादा तंग हो, क्या पता वो हमारी वजह से उनके दिल दुख रहे हो। तो बराए मेहरबानी, और मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश करूंगी कि उनके लिए कम से कम एक ऐसा कानून बनाया जाए इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कि हम उनको इज्जत के साथ नाम दे सकें। उनके लिए कानून बनाया जाए कि वो कानून ये कि जो लोग उनके साथ ज्यादती करते हैं, जो लोग उनको तंग करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को कोई तंग करता है तो हम FIR दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में उनके लिए ना कोई कानून है, ना उनके लिए कोई इज्जत का नाम है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी दरख्वास्त भी है कि जितने लोग ये देख रहे हैं, कोशिश करें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उनके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो लोग उनको तंग करते हैं, या जो लोग उनको छेड़ते हैं, या जो लोग उनके साथ ज्यादती करते हैं, या जो लोग उनकी इज्जत नहीं करते, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये मखलूक कोई हमारे हाथों की बनाई हुई मखलूक नहीं है, ये खुदा ताला की एक खूबसूरत मखलूक है। लेकिन हम लोग शऊर से आरी कौम है जो सोचने और समझने की सलाहियत नहीं रखते। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी कि वो चाहते क्या हैं और उनके लिए करना क्या चाहते हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी से ज्यादा अपनी इज्जत अजीज है। उन्हें इज्जत चाहिए, उन्हें नाम चाहिए, उन्हें एक कानून चाहिए, फकत एक कानून। हमारे लिए हजारों कानून है, उनको सिर्फ एक कानून चाहिए कि जो फर्द उन्हें तंग कर रहे हैं उनके लिए उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, कोशिश करें कि कहीं अथॉरिटीज से, जिनके हाथों में इक़्तिदार है, जो इक़्तिदार पर बैठे हैं, उन तक ये बात पहुंच जाए और हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ऐसा कानून बनाया जाए। गुजारिश करती हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि वो लोग जो उनको तंग करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह कल दोबारा किसी नई बात के साथ दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुशियां बांटें, मुस्कुराहटें बांटें, समझना सीखें, गौर व फिक्र करें और किसी को इज्जत के साथ पुकारना सीखें। मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।